हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 हिंदी चैप्टर 4 सांकेन। सांकेन की हमने थ्योरी पढ़ ली थी। इसमें हमने जो भी ये कहानी थी अरुणाचल प्रदेश की वो हमने देखी थी। सांकेन क्या था? एक त्योहार था। ठीक है, इसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। पार्ट 1 में हमने थ्योरी कंप्लीट की। आज है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाइए और पढ़िए। याद रखना चाहिए जो भी थ्योरी था, मतलब इस चैप्टर की बुक के बाद भी, जैसे प्रश्न उत्तर के बाद भी छोटी छोटी कहानियां बीच में दी होती हैं, तो वो मैंने एक साथ पढ़ ली थी। जैसे इसके बाद है होली आई होली, वो भी मैंने सांकेन की कहानी के साथ ही पढ़ ली। जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है वो मैं पार्ट 1 में कवर कर देती हूँ, एंड जो राइटिंग वाला पोर्शन होता है वो मैं पार्ट 2 में कवर करती हूँ। चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा बातचीत के लिए। त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं? वे किस त्योहार पर बनाई जाती है? आपको अपने जो पसंदीदा त्योहार है उसका नाम लिखना है। उस त्योहार में कौन सी मिठाई बनाई जाती, कौन सी नमकीन बनाई जाती, और ये आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ से आप लोग लिखेंगे, मुझे लड्डू, रसगुल्ले, गुजिया बहुत अच्छी लगती है। ये होली और दिवाली पर बनाई जाती है। नमकीन में समोसा और चकली बहुत पसंद है, जो अक्सर दिवाली पर बनती है। प्रश्न 2 है आपका, आप कौन से त्योहार मनाते हैं? उनमें और सांकेन में कौन कौन सी समानताएं हैं? तो सांकेन कैसा था? होली जैसा था। तो हम इसमें लिखेंगे, मैं होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा जैसे त्योहार मनाता हूँ। इनमें और सांकेन में यह समानता है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, खुशी खुशी साथ में समय बिताते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं जुलूस निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं? उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। तो गणेश विसर्जन जब होता है गणपति बप्पा का, तो आप लोगों ने देखी होंगी ये, तो हम उसी के बारे में लिखेंगे। मैंने गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा देखी है। उसमें लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। सभी लोग बहुत उत्साह और श्रद्धा से उसमें भाग लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दुर्गा देवी की प्रतिमा भी लिख सकते हैं, वो मूर्ति, क्योंकि गणेश जी की तो गणेश चतुर्थी पे होती है, लेकिन नवरात्रि में जो दुर्गा पूजा होती है उसमें दुर्गा देवी की आती है। चलो प्रश्न 4 है, आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? हम लोग 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं। उस दिन हम अपने घर को सजाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और दोस्तों व रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही मनाते हैं ना बच्चों? अगर आप लोग इसमें कुछ स्पेशल करते हैं, जैसे पटाखे फोड़ते हैं, तो इसमें वो भी लाइन आप लोग जोड़ सकते हैं, ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारा प्रश्न है पाठ से आगे। अब है हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाइए। तो देखो, सांकेन क्यों मनाया जाता है? दीपावली के पर्व के कारण। दीपावली का इसमें कोई जिक्र ही नहीं था। नए वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, हाँ, नया वर्ष शुरू होता है तो ये लोग सांकेन के रूप में मनाते हैं। नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता, नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता अलग थी, लेकिन सांकेन अलग था। तो हमारा यहाँ पे ये वाला स्टार आप बनाना। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा का इसमें कोई जिक्र नहीं है। दूसरा है, भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? चिकित्सालय के पास, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे? तो नदी के किनारे हमने बात की थी। ठीक है, लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे, क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी? नहीं। वे स्नान कर रहे थे? नहीं। वे गंदे हो गए थे? नहीं। वे सांकेन मना रहे थे। क्या मना रहे थे? सांकेन। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती। इस वाक्य का क्या अर्थ है? यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं? हाँ। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते? नहीं, अभिनय नहीं करते। यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है? यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? सदैव प्रसन्न रहते हैं। पाठ से पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। सांकेन का त्योहार मनाते समय बलरी को होली की याद क्यों आई? क्योंकि वे बिल्कुल होली की तरह मना रहे थे, एक दूसरे में पानी डाल रहे थे और चावल का आटा एक दूसरे के चेहरे पर लगा रहे थे। चलो हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। ये पहला प्रश्न है,
सानकेन का त्योहार मनाते समय बलरी बलरी पे यहाँ पे ला पे मात्रा नहीं है, ठीक है। बलरी को होली की याद इसलिए आई क्योंकि लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे, चेहरे पर चावल का आटा लगा रहे थे, जो होली के खेल की तरह था। बलरी यहाँ पे भी मात्रा नहीं है, ला पे मिस प्रिंटिंग है। बलरी के को चौखम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? तो चौखम जो अरुणाचल प्रदेश में जगह थी, बलरी को चौखम का वातावरण खुला, शांत और हरियाली से भरपूर लगा, जबकि दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली की सड़कें भीड़ भरी, शोरगुल और वाहनों से भरी हुई थी। अगला प्रश्न है, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी? तो मंदिर की सजावट बांस और बांस की खपच्चियों से बनी जालीदार दीवारों पर रंग बिरंगे फूल लगाकर की गई थी। आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं और वे क्या आशीर्वाद देते हैं? मुझे माता पिता, बड़ों और गुरुजनों से आशीर्वाद मिलता है। वे मुझे सुख, समृद्धि, स्वस्थ और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, चलो अगला है हमारा, नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। हमें यहाँ पे भावार्थ लिखने हैं, यहाँ पे ये वाली पंक्ति के, ये देख रहे हैं आप लोग, ये भावार्थ जैसे यहाँ पे पहला दिया गया है, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पे लिखना है शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोग में बहुत उत्साह था। तो हमें भावार्थ लिखना है हर पंक्ति का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर पंक्ति का भावार्थ। पहला हमारा यहाँ पे है कंप्लीट। दूसरा, मंदिर सुंदर सजा था। मंदिर सुंदर सजा था, तो यहाँ पे आएगा बीच बीच, मंदिर सुंदर सजा था, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी, खुश खुश कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। ये भावार्थ होगा। ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे थे। ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार, तो बलरी को होली की याद आ गई। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ना कि लोग होली का त्योहार, यहाँ पे आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि लोग एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे, चावल का आटा लगा रहे थे, इसलिए बलरी को लगा कि लोग होली मना रहे हैं। अगला है, त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो होली के एक दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। अगला है हमारा भाषा की। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। एक इसमें वाक्य है ये, इसमें जो रेखांकित शब्द है जैसे कि मित्र, तो इसका आपको समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द बच्चों आप लोग समझते हैं, पर्यायवाची शब्द, जैसे कि आपको क्या बोलते हैं, आंख को हम नेत्र, लोचन, नेत्र, लोचन, नयन बोलते हैं ना, ये होते हैं हमारे समानार्थी शब्द। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे मित्र लिखा है, तो मित्र को हम और क्या बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, तो हम यहाँ दोस्त लिखेंगे। बाकी का पूरा वाक्य आप लोग खुद से लिखिए, मित्र की जगह बस दोस्त करना है। घर, घर को हम क्या बोलेंगे, गृह। ओके, अगला है, हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया, तो गांव को क्या बोलेंगे, हमारे गांव के लोगों ने, नदी का तो सरता हो जाएगा, किनारे, ओके, किनारे पे भी दिया है तो किनारे पे हम लिखेंगे, गांव को बोलेंगे ग्राम, तो यहाँ पे गांव की जगह लिखेंगे हम ग्राम। नदी की जगह लिखेंगे सरिता, नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। किनारे को बोलते हैं तट। ठीक है, एक मंदिर बनाया, बीच बीच में, अगला है, बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई थी। पेड़ों को बच्चों हम बोलते हैं वृक्ष, और टहनियों को हम बोलते हैं शाखाएं। शाखाएं। आज हमारे यहाँ सानकेन का त्योहार है, त्योहार को हम बोलते हैं उत्सव। इस तरह से इन वर्डों को, इन शब्दों को आप लोग पुनः लिखकर अपनी नोटबुक में लिखिए। दूसरा है, दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल, तो ये देखिए आपने वाक्य देखे है, जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल, मतलब एक वाक्य को 2 बार प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ही आगे हमें करना है, मैं समुद्र के किनारे गई, जहां देखो क्या है, पानी ही पानी, पानी यहाँ पे दिया है तो हम लिखेंगे पानी ही पानी। मेरा गांव केरल में है,
जहां देखो नारियल के पेड़ ही पेड़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेड़ ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो, यहाँ पे सिर्फ देखो लिख दिया है, अपने आप से लिखना है। तो मुंबई में क्या होता है, ज्यादा भीड़ ही होती है, तो हम भीड़ लिख देते हैं। मुंबई में जिधर देखो भीड़ ही भीड़। की दुकान में जहां देखो, या अपने आप दिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं। हलवाई की दुकान में जहां देखो मिठाई ही मिठाई, या फिर दूसरी दुकान लिख सकते हैं आप लोग। मैं हलवाई लिख रही हूँ। हलवाई की दुकान में जहां देखो मिठाई मिठाई। रेखांकित शब्दों को के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। हमें वाक्य वचन आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। शोभा, जैसे कि होता, हम लिखते हैं पेन, बहुत सारे पेन को हम क्या बोलते हैं, किताब, किताबें, जिसमें एक ही मात्रा लगाते थे। क्लास 2 या 3 में भी मैंने आपको पढ़ाया है वचन। एक वचन से जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, ऐसे कोई एक चीज होती है तो वो एक वचन होता है, एक से ज्यादा चीज होती है, 2 से ज्यादा, तो वो बहुवचन पे आ जाती है। शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्ति की पालकियां, मतलब बहुत सारी पालकियां आगे थी। बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक मुझे दे दीजिए। तो क्या बोलेंगे, खपच्ची, खा प ची। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं, मतलब बहुत सारी नदियां। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई, ओनली मिठाई, मतलब सिर्फ रसगुल्ले की मिठाई अच्छी लगी। सारी बाल्टियां पानी से भर गई, केवल एक बाल्टी बची है। ये पेपर में सब आएंगे, इन्हें अच्छे से करना है। जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है तब एक चिन्ह लगाया जाता है, जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। याद रखना, किसी का भी ऐसा वाक्य होता है, जैसे नारे होते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो किसी का भी कोटेशन एज इट इज लिखना हो बिना बदले, तो हमेशा वो उद्धरण चिन्ह में, ये जो आपको इन्वर्टेड ई कॉमा दिख रहा है, ये वाली कॉमा, ये जब शुरू होता है तो, ऐसे, और जब खत्म होता है तो ऐसे। तो इस तरह से हम इसको उद्धरण चिन्ह में किसी का वाक्य लिखते हैं। जैसे चाउतन बोला, क्या बोला, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है, ठीक है, तो ये हमने लिखा उद्धरण चिन्ह में। पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य खोजकर लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हम पाठ की तरफ चलते हैं और वहीं देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं, और आप लोग वहीं से लिखिएगा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पाठ। यहाँ पे आपको कहीं उद्धरण चिन्ह दिख रहे हैं? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कहीं नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे लिखे हैं, बलरी ने चाउतन से पूछा, मतलब बलरी ने बोला ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रश्न दिख रहे हैं। तो ये वाला आप पूरा एक लिख सकते हैं, यहाँ से उद्धरण चिन्ह शुरू हुआ है और यहाँ पे आके खत्म हुआ है, तो एक पूरा वाक्य आपको ये लिखना है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से चालू हो गया एक, अभी 1-2 दिन पहले हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया। ये लोग बुद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां लाए हैं, उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्ति 3 दिन तक ये बहुत बड़ा है, पूरा यहाँ पे आके खत्म हुआ है, तो आप इसको रहने दीजिए, इसको मत कीजिए, छोटे छोटे लिखिए। यहाँ से ये फिर चालू हुआ है, क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते, ये वाला लिख लो, 2nd नंबर का। फिर यहाँ से ये 3rd नंबर का, ये छोटे छोटे लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, चाउतन भाई लगता है कि होली मना रही, ये वाला 4 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है। चलो हो गया आपके 4 बात, 4 ही बोले थे। नाम याद रखना, इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं और हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। अगला है हमारा 5, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए, जैसे कलम, खरगोश, गगन। तो यहाँ पे क्या है, का से शुरू होने वाला शब्द पहले आएगा, फिर खा, फिर गा, फिर अगर घा होता तो घा, ढा होता तो डा, फिर उसके बाद चा, फिर छा। इस तरह से जो वर्णमाला होती है
उसी का क्रम इसमें चलता है। तो हम इसमें अब लिखेंगे करेला। फिर क्या है, देखो सब का, फिर सा, मा, टा, ना, जा, वा, मा। तो करेला सबसे पहले आएगा, ठीक है, कॉमा। फिर आएगा सा, नहीं आएगा, मा, ता, ना, जा आएगा, जल। उसके बाद जा के बाद कौन सा शब्द आता है, वाह और माँ नहीं आता, ता आता है, तो तट आएगा। फिर तट के बाद ना, वाह, माँ, सा बचा, तो ना पहले आता है नमकीन। ओलम वो वर्णमाला तो याद होंगी ना, या भूल गए। फिर आएगा मठ, फिर उसके बाद वाह आता है वन, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सा, तो ये आएगा समय। चलो अगला है पाठ से आगे। आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं। इसमें क्या लिखना है, तैयारियां साफ सफाई करना, घरों को सजाना, घर में लाइट लगाना। तो चलो हम लोग ये लिख लेते हैं। ये लिखना है आपने, क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, फर्स्ट वाला, ये वाला। फिर लिखना है घरों में त्योहारों की तैयारियां, घर की साफ सफाई। रुको, ऐसे लाइन में ना लिखना, तो कॉमा करके लिख लेना। रंगोली बनाना, या साइड बगल में लिखना, ठीक है, रंगोली बनाना। या फिर पॉइंट में लिखना हो तो पॉइंट में लिखना। पकवान बनाना, पूजा की व्यवस्था करना, मेहमानों का स्वागत करना। अगला प्रश्न है हमारा, आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन और क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। तो घरों में क्या क्या काम होते हैं, सब लोग अलग अलग काम करते हैं ना। जैसे व्यक्ति, यहाँ पे लिखना व्यक्ति, माँ, तो माँ क्या बनाती है, कार्य इधर साइड लिखना। पकवान बनाना, पिता क्या करते हैं, बाजार से सामान लाना। भाई बहन क्या करते हैं, यहाँ पे डैश करना बीच में, सजावट में मदद मदद करना। दादा दादी क्या करते हैं, पूजा की तैयारी या कथा सुनाना, ठीक है। तीसरा है, हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है, एक सूची बनाइए। जैसे आप लोग नमस्ते बोलते हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि दिल्ली में नमस्कार बोला जाता है, पंजाब में सत श्री अकाल बोला जाता है, गुजरात में केम छो, तमिलनाडु में वड़क्कम, उत्तर प्रदेश में नमस्ते। तो ये आप लोगों को लिख सकते हैं। राजस्थान और लिख सकते हैं, राजस्थान में बोलते हैं खम्मा गड़ी, खम्मा घड़ी। झारखंड में बोलते हैं, झारखंड का लिखना चाहो झारखंड लिख लो, जौहार। लद्दाख में बोलते हैं झूले, लद्दाख में बोलते हैं झूले, झूले झूले। चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, इस पाठ में अगला प्रश्न है, इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों। तो हम लिखेंगे, मुझे सांकेन का त्योहार सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें लोग मिलजुल कर नाचते गाते हैं, एक दूसरे पर पानी डालते हैं, खुशियां बांटते हैं। यह भाईचारे और आनंद का संदेश है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा बुक में, नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। जैसे कि गेहूं, तो गेहूं से क्या होता है, आटा, आटे से क्या बनता है, रोटी और पूरी, ठीक है। और गेहूं से क्या बनता है, दलिया, फिर दलिये का क्या बनता है, हलवा। ऐसे ही अब है दूध, दूध से क्या बनता है, पनीर और खोआ, खोआ भी बनता है, दही भी बनता है। गन्ना, गन्ना से गुड़ बनता है, चीनी बनती है और सिरका बनता है। चना, चना से बेसन बनते हैं, बेसन के लड्डू बनते हैं और सत्तू भी बनते हैं, सत्तू। और चना से दाल भी बनती है। चावल, चावल से खीर बनती है और खिचड़ी बनती है और पुलाव बनते हैं, ओके।
अपने मित्र को शानकेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य संकेत बिंदु नीचे दिए गए, जैसे स्वागत, पकवान, शोभा यात्रा। आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी, अब आपको इसमें से कुछ ये शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने मन से ये कहानी को बनाइए और लिखिए। आप इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा से भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको खुद करना है क्योंकि बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है डिफिकल्ट हो, क्योंकि सामने ऊपर आपकी बुक में आगे स्टोरी लिखी हुई है, आप वहां से फिर से पढ़ के एक बार फिर बना सकते हैं। मेरी कलाकारी, यहाँ कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें सूखे पत्तों से बनाया गया है। इन प्राणियों को पहचानिए और पत्तों से किसी भी प्राणी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। ये क्या है? एक चिड़िया है, ये कछुआ है और ये हाथी। तो इस तरह से आप भी सूखे पत्ते लेके कुछ बना सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकालय से। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये हमारा भारत का मैप है और अरुणाचल प्रदेश, ये आप जो रेड लाइट देख रहे हैं, ये रेड पोर्शन, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ओके, नीचे यही है। ओके, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, पड़ोसी राज्य, भाषा, मुख्य फसल, त्योहार कौन से हैं, नृत्य कौन सा है और परिधान कौन से हैं, हम ये देखते हैं पहले अरुणाचल। इसमें हम लिखेंगे राजधानी। सबसे पहले हमसे पूछा गया राजधानी, तो राजधानी है ईटानगर। पड़ोसी राज्य कौन से हैं? आसाम और नागालैंड, जो भारत के भीतर है, और दूसरे भी हैं जो भारत से, ये देश से जो पड़ोसी देश है उसमें आता है चीन, भूटान और म्यांमार, जो बाहर है। ये भारत के भीतर है और ये बाहर है, ठीक है। भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में? यहाँ की मुख्य भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी है। स्थानीय आदिवासी भाषाएं भी बोली जाती हैं। मुख्य फसलें, इसमें मुख्य फसलें कौन सी हैं? धान, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं और गन्ना। त्योहार कौन सा है? लौसार, सानकेन, सोलुंग, न्यूकोम यहाँ के प्रमुख त्योहार है। नृत्य, पोशमो, चाम, पोंगो नृत्य प्रसिद्ध है। नाम बड़े अजीब है बच्चों। चलिए, परिधान। परिधान मीन्स होता है पहनना। कपड़े कौन से हैं, क्या क्या पहनते हैं? जैसे पुरुष और महिलाएं परंपरागत रंग बिरंगे वस्त्र पहनते, खासकर बांस और ऊन से बने कपड़े लोकप्रिय हैं। बांस से कपड़े बनते हैं, ये जब मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा तब मुझे पता चला, मैंने पहली बार पता चला मुझे कि बांस के भी कपड़े बनते हैं। ओके, शिक्षण संस्थान यहाँ पे पूछा नहीं है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा में रख सकते हैं तो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंड साइंस टेक्नोलॉजी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, कई स्कूल कॉलेज भी है, तो वहां पे इनकी पढ़ाई होती है। अगर आप लोग अब इसके चाहते हैं कि इसकी वर्कशीट भी मैं करवा दूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यस लिख देना, यस तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको वर्कशीट चाहिए, तो मैं वर्कशीट करवा देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगेन फिर से चैप्टर पे। ये है हमारा बूचो पहेली। ज्योति को उसके जन्मदिन पर मिठाई बनाने के लिए उसकी माता जी ने दूध वाले भैया से 5 लीटर दूध लेने भेजा। होगे, दूध वाले भैया के पास दूध को मापने के 2 ही बर्तन थे, 4 लीटर का और दूसरा 3 लीटर का। दूध वाला कभी इस बर्तन में, कभी उस बर्तन में, कभी पतीले में दूध डालता रहा था। ज्योति ध्यानपूर्वक यह सब देख रही थी। उसे उत्सुकता भी थी कि आखिर वह 5 लीटर दूध कैसे करेगा। सही बात है, क्योंकि 1 लीटर है 4 का और 1 लीटर है 3 का। तो दूध वाले भैया ने उसे 5 लीटर दूध दे दिया, जिसे लेकर वह घर आई। शाम को जन्मदिन के उत्सव पर उसने मित्रों को यह रोचक बात बताई। उसने पूछा कि बताओ, दूध वाले ने उसे 5 लीटर दूध कैसे दिया? अब आप बताइए कि ज्योति ने अपने मित्रों को उत्तर में क्या बताया होगा। ठीक है, ये गणित की पहेली है। देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, पहले दूध वाला 3 लीटर दूध माप कर डाल देगा, फिर क्या करेगा, 3 लीटर दूध फिर इसमें डालेगा, जो 3 लीटर तो भर जाएगा, फिर बचेगा 1 लीटर, तो वो 1 लीटर जो दूध है वो फिर से डाल देगा, जिसे वह पतीले में डालेगा। समझ में आया? जैसे 3 लीटर मापने के बर्तन में दूध डालेगा, इस स्थिति में क्या होगा, 1 लीटर दूध बचेगा, जिसे वह पतीले में डालेगा। दूध वाला यह प्रक्रिया फिर से करेगा तथा इस बार भी बचेगा 1
1 लीटर दूध पतीले में डालेगा। इस प्रकार दूध वाला 5 लीटर दूध पतीले में पूरा कर देगा। इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं। सबके आंसर इसमें अलग अलग होंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों। वर्कशीट का बता देना टाइम से, फिर पेपर के समय मत बोलना मैडम आपने वर्कशीट नहीं करवाई।